अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद गौहर कमाल आपका हारमोनी सेगमेंट में स्वागत करता हूं, जो मुख्यतः संस्कारों पर आधारित रहेगा। एक्चुअल में मैं और मेरा दोस्त अर्जुन राजपुरोहित एक दूसरे से संस्कारों के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तब हम लोगों ने चर्चा करी हिंदुइज्म में जो 16 संस्कारों के बारे में। तब इन्होंने मुझे संस्कारों के बारे में बताया, मगर 16 संस्कार में 2-3 संस्कार के आगे ये मुझे नहीं ले जा पाए। नमस्कार व्यूअर्स, मैं गौर भाई सही कह रहे हैं। मैं इन्हें कुछ ही संस्कारों के बारे में अवगत करा पाया। लगे हाथ मैंने इनसे इस्लामी संस्कारों के बारे में भी पूछ लिया। नतीजा ये निकला कि हम दोनों एक जैसे कहने निकले। हाँ, हम लोग को बहुत निराशा हुई और साथ में उत्सुकता भी जागी कि क्यों ना ऐसे लोगों से मिला जाए जो हमारी इस उत्सुकता को, जो जिज्ञासा जागी है, उसको बुझा सकें। बस हमारी जिज्ञासा ही हमें सहज सर और विदाई सर के पास ले आई। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं और गौर भाई अलग अलग धर्मों से बिलोंग करते हैं। उसके बावजूद हम दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, जैसे हमारा देश का फैब्रिक है, जैसे गंगा जमुनी तहजीब का ताना बाना है। अर्जुन भाई, हमें लगता है हमें संस्कारों के बारे में जानना चाहिए। पुरोहित जी प्लीज हमें संस्कारों के बारे में थोड़ा अवगत कराइए। सर्वप्रथम सभी को मेरा सादर प्रणाम। युवाओं, आप सब युवाओं की जो है संस्कारों के बारे में जानने की जिज्ञासा से मैं बड़ा ही खुश हुआ। और सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि संस्कार है क्या। तो संस्कार है गुणों का गुणन और व्यक्तित्व में जो दोष है उनका विभाजन। ऐसी गतिविधियां जिनसे कि व्यक्तित्व की साफ सफाई हो, वो ही संस्कार है। पुरोहित जी, मैं आपको रोक के सैयद साहब से ये पूछना चाहूंगा, क्या इस्लाम में भी ऐसे कोई हिंदुइज्म टाइप के संस्कार हैं? अस्सलाम वालेकुम। हाँ गौहर, तकरीबन वैसा ही है जैसा संस्कारों के बारे में या सीरत के बारे में अभी पुरोहित जी ने बताया। इस्लाम में सूरत की बजाय सीरत को तरजीह दी है। मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदुइज्म में सूरत को तरजीह दी है, वही संस्कारों को ही यहाँ पे भी महत्व दिया है। वैसे ही इस्लाम में सीरत कहीं ज्यादा बेहतर मानी जाती है सूरत की बजाय। चेहरे को आप चमका सकते हैं किसी भी तरह से, उसको रंग रोगन लगा के या बहुत सारे तरीकों से बेहतर बना सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सीरत मैली है तो आप अच्छे इंसान नहीं माने जाएंगे, या यूं कह सकते हैं कि संस्कारवान नहीं माने जाएंगे। मुझे एक चीज ये समझ में नहीं आती कि जीवन में एक बार होने वाली घटना किसी व्यक्ति को पूरे जीवन भर के लिए कैसे संस्कारित कर सकती है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही बात। अरे भाई, सीधे सीधे 16 संस्कारों के बारे में जान लेते हैं ना, इधर उधर की बात करने से क्या फायदा है। शांति अर्जुन और गौहर लगातार जीवन जीते हुए वो क्या करता है कि अपने जो व्यक्तित्व में जो दोष हैं उनको तो निकालता रहता है। नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, उसको मिटाता रहता है। और जो गुणों का समावेशन है, वो उसकी निरंतर प्रक्रिया है, वो चलती रहती है। वही संस्कारित होता रहता है संस्कारों का। वैदिक काल के अंदर 40 संस्कारों का वर्णन है, जो कालांतर में कम होकर 25 हो गए। और रही वर्तमान में हमारे शास्त्रों में 16 संस्कार जो प्रचलन में है मोटे तौर पे, वो है। उनमें से पहला संस्कार संतान प्राप्ति की कामना से लिए, तो अच्छी संतान पैदा हो, तो वो एक गर्भाधान संस्कार है, वो पहला संस्कार, ऐसा उल्लेख है। सैयद साहब, क्या गर्भाधान जैसी कोई इस्लाम में भी सीरत है? हाँ बिल्कुल है, हालांकि उसका कोई नाम नहीं है। लेकिन जब न्यूली मैरिड दूल्हा दुल्हन हम बिस्तर होने जा रहे होते हैं तो उससे पहले दुआ पढ़ी जाती है। बहुत खूब। हमें तो गर्भाधान संस्कार के बारे में कुछ पता भी नहीं था। अब गर्भाधान संस्कार के बाद में कौन सा संस्कार लैंडमार्क के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, ये बताइए। दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार, जो कि गर्भवती महिला के दूसरे और तीसरे महीने में किया जाता है। इसके अंदर गर्भवती महिला को कान के अंदर जो है कुछ मंत्र और श्लोक सुनाए जाते हैं, जिससे बच्चा जो है सौभाग्यशाली हो, उसका मानसिक विकास अच्छा हो। उसके बाद में तीसरा जो संस्कार है वो गर्भवती महिला के 6 और 8वें महीने के बीच में किया जाता है। उसका उद्देश्य यही है कि बच्चे का जो है उस जच्चा बच्चा का रक्षा जो है उसकी सुरक्षा सही से हो, कोई अनिष्ट ना हो। सैयद साहब, क्या पुंसवन संस्कार और सीमांतोन्नयन संस्कार जैसे ही कोई संस्कार इस्लाम में भी है? पुंसवन संस्कार की तरह ही इस्लाम में भी ये
रिपीट किया जाता है, इस तरीके की एक्टिविटी होती है कि जब एक महिला हामला होती है, गर्भवती होती है, तो वो स्वयं रोजाना कुरान की तिलावत करती है। तो जब स्वयं तिलावत कर रही है तो गर्भ में जो संतान है, ये माना जाता है कि वो संतान भी उस तिलावत से, तिलावत यानी मंत्रोच्चारण, कुरान की आयतों का उच्चारण, तो वो संतान भी उसके जो गुण हैं या उस ध्वनि के जो पॉजिटिविटी है उसको ग्रहण करती है। तकरीबन ये पुंसवन संस्कार से मिलता जुलता ही संस्कार है। चलो 3 संस्कार हो गए, अब चौथा संस्कार बताइए। चौथा संस्कार है जातकर्म संस्कार। इसमें जो न्यूली बोर्न नवजात जो बच्चा है उसको स्वर्णखंड द्वारा 2 बूंद घी और 6 बूंद शहद की चटाई जाती है और पिता जो है यज्ञ करता है और नवजात बच्चे की जो माता है वो अपना दूध जो है, स्तनपान जो है, वो बच्चे को पहली बार कराती है। जातकर्म संस्कार का इस्लामिक वर्जन जानना चाहूंगा सैयद साहब। अभी जो पुरोहित जी ने बताया उसमें से शहद, घी और सोने के टुकड़े से जो चटाए जाने का, इन एक्टिविटीज को छोड़ दो तो ठीक इसी वक्त में जब बच्चा पैदा होता है तो घर के दादा दादी, नाना नानी या घर में जो भी बड़ा है वो बच्चे के पैदाइश के लिए अल्लाह की सामने शुक्राने की नमाज अदा करते हैं और अपनी हैसियत के हिसाब से किसी शरई फकीर को दान देते, सदका देते, आसपास के या घर के कोई बड़े बुजुर्ग जो है वो बच्चे के कान में अजान देते हैं। वाह क्या बात है। दोनों ही धर्मों में संस्कार या सीरत को विकसित करने के लिए कितनी समानता है। अब पुरोहित जी, अब 5वें संस्कार के बारे में बताइए। 5वां संस्कार है नामकरण संस्कार, जो कि बच्चे को जन्म के बाद में किस नाम से पुकारा जाए, जो प्रथम अक्षर का चयन किया जाता है वो है नामकरण संस्कार, जो कि उसके जन्म के समय लग्न और मुहूर्त देख के 9वें, 11वें और 21वें दिन की शुभ मुहूर्त देख के तय किया जाता है। नामकरण तो मुस्लिम्स का भी होता है, तो सैयद साहब इसको कुछ स्पेशल ओकेजन नाम से जाना जाता है, किसी स्पेशल? हाँ, इस संस्कार को अकीका कहते हैं। बच्चे के जन्म के 7वें दिन उसका कोई अच्छे मायने वाला नाम रख दिया जाता है। बच्चे के सर के बाल मूड़ दिए जाते हैं और उसके बालों का जो वजन होता है उसके बराबर की चांदी या चांदी की वैल्यू, जो भी उसका मूल्य है चांदी का, उसका दान दिया जाता है, सदका दिया जाता है। ये बच्चे का जन्म का अल्लाह के लिए शुक्राना है। इसमें क्या किया जाता है कि जो कुर्बानी के वक्त जिस किस्म का, जिस सेहत का, जिस उम्र का जानवर ज़िबा किया जाता है, वैसा ही जानवर अकीके में बच्चे के लिए ज़िबा किया जाता है, जिसके लिए तमाम रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, पड़ोसी, उनको इनवाइट किया जाता है, दावत दी जाती है। चलिए, अब 5 संस्कार हो गए। पुरोहित जी, आप हमें 6ठे संस्कार के बारे में अवगत कराइए। 6ठा संस्कार है निष्क्रमण संस्कार, जिसमें बच्चा जब 4 महीने का हो जाता है तो उसको प्रकृति के नजदीक लाने का जो प्रक्रिया है वो है। इसमें बच्चे को सूर्य और चंद्रमा के दर्शन कराए जाते हैं। उसके उपरांत 7वां संस्कार जो है अन्नप्राशन संस्कार, जिसमें जब बच्चा 6 महीने का हो जाए तो उसको अन्न खिलाया जाता है। जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है कि अमृत है क्षीर भोजनम, अर्थात खीर जो है अमृत के समान भोज्य है। सैयद साहब, मुझे लगता है ये 2 संस्कार तो खुद ब खुद पूरे हो जाते होंगे, क्योंकि बच्चा सनलाइट के कांटेक्ट में तो आ ही जाता है और 4-5 महीने की उम्र में उसे ठोस भोजन मिलने लग जाता है। बल्कि गौर भाई, ये अन्नप्राशन संस्कार के बारे में तो हमारे देश के हेल्थ डिपार्टमेंट, वर्ल्ड वाइड यूनिसेफ, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लोगों को अवगत कराते हैं कि भाई बच्चे को कब से कटोरा आहार देना चाहिए। हाँ, अर्जुन और गौहर, आप लोगों ने तो प्राचीन और अर्वाचीन का जो है अच्छा सा समावेश किया है। हाँ। अब मैं आपको चलते हैं कि 8वां संस्कार जो है कि चूड़ाक्रम संस्कार। ये बच्चे की उम्र जब 1 वर्ष और उसके उपरांत 3 और 5 वर्ष में
उसके जो बालों का जो है वो मुंडन किया जाता है, और उसके साथ ही विद्यारंभ संस्कार जो है, नवा संस्कार जो है वो शुरू हो जाता है। उसमें बच्चा जो है अपने माता पिता से, दादा दादी से, नाना नानी से, अपने वरिष्ठों से जो है वो कुछ से कहानियां और समाज के बारे में और नैतिक शिक्षाएं जो है ग्रहण करना शुरू कर देता है। सैयद साहब, क्या चूड़ाकरण और विद्यारंभ जैसे संस्कार का उल्लेख इस्लाम में भी है? हाँ, बिल्कुल है। हालांकि इन संस्कारों का कोई नाम या वक्त तय नहीं है। बाकी सर के बाल, नाखून ये तो काटे जाते हैं, बल्कि जो पेशाब की ग्रंथि है, जननेंद्रिय है, उस लड़कों में जो जायद खाल है उसको भी काटा जाता है, जिसे खतना कहते हैं। खतना को सुन्नत भी कहते हैं। इसके अलावा जैसे कहानियां सुनाना, लोरी सुनाना, तो वो तो यहाँ इस्लाम के मानने वाले जो है वो भी अपने बच्चों को सुनाते हैं। और मकसद भी तकरीबन वही होता है कि बच्चा अल्लाह की अजमत को पहचाने, दीन के बुजुर्गों के चरित्र को अपने अंदर अक्स कर सके, उनकी छाप उसके दिल में पैदा हो, ताकि वो बच्चा फ्यूचर में चरित्रवान बने, अच्छी सीरत वाला बने। मैं गिनता जा रहा हूँ, 9 संस्कार हो गए। अब 10वें संस्कार के बारे में कुछ बताइए। 10वां संस्कार है कर्णवेद संस्कार, जिसमें बच्चे की आयु 2 वर्ष के उपरांत उसके जो कानों का छेदन किया जाता है विधि विधान से। इसके तुरंत बाद यज्ञोपवीत संस्कार जो है वो लागू हो जाता है। यज्ञोपवीत संस्कार क्या होता है? यज्ञोपवीत संस्कार जो है जनेऊ संस्कार जो भी कह सकते हैं, इसको उन्नयन संस्कार भी कह सकते हैं। इसको जो ब्रह्मचर्य की दीक्षा दी जाती है, और उसके अंदर जो है ब्रह्मचारी मेखला और उसको दंड धारण करके गुरुकुल की तरफ गुरुकुल भेजा जाता है। वहां जाके वो अपना अध्ययन शुरू कर देता है, और उसी के अंदर गुरुकुल में 12वां संस्कार भी, विद्यारंभ संस्कार भी शुरू हो जाता है। उसमें वेदारंभ, जो वेद का मतलब जो है ज्ञान, और ज्ञान का अर्जन करना शुरू हो जाता है। तो विद्यारंभ जो संस्कार है वो भी गुरुकुल भेजने के साथ ही शुरू हो जाता है। ये जो तीनों संस्कार बताए हैं, ये तीनों संस्कार एक दूसरे के पूरक हैं, समावेशित हैं। जो 10वां, 11वां, 12वां संस्कार है, इनमें जो कान छेदने वाला संस्कार है वो शायद इस्लाम में वर्जित है, ममनू है। क्या इसका इनके अलावा उनका जिक्र है? सही कहा गौहर आपने। जनेऊ पहनने जैसा और कान छेदने जैसा ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अलबत्ता वेदारंभ संस्कार जो बताया अभी पुरोहित जी ने, इसी से मिलता जुलता है। जो विद्यारंभ करवाई जाती है बच्चे को, शिक्षा उसकी शुरू, इसको बिस्मिल्लाह ख्वानी कहते हैं, और इसका वक्त भी मुकर्रर है। बच्चा जब 4 साल 4 माह और 4 दिन का हो जाता है, तब किसी अच्छे मौलाना से उसकी शिक्षा प्रारंभ करवाई जाती है, जिसे बिस्मिल्लाह कहा जाता है। वो कुरान पढ़ना शुरू करता है। कुरान का एक नाम है फुरकान। फुरकान को हिंदी में कहेंगे कसौटी। कुरान इसीलिए पढ़ना शुरू करता है कि वो उस कसौटी पे अपने आप को कस सके कि अपना जीवन उसके अकॉर्डिंग वो बिताए और अल्लाह को राजी कर सके। रोहित जी और सैयद सर, मैं यहाँ आया था थोड़ा कुछ जानने, पर यहाँ आकर तो मुझे उम्मीद से ज्यादा मिल रहा है। तो अच्छा, 12 संस्कार हो गए, अब आप 13वें संस्कार के बारे में कुछ बताइए। हाँ, ऐसा है अर्जुन गौहर। ये किशोरावस्था के बाद में, युवावस्था की तरफ आने के बाद में, जब 13वां और 14वां संस्कार जो कैशांतक और समावर्तन संस्कार है, ये दोनों साथ में बताता हूँ, क्योंकि ये दोनों संस्कार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बच्चा जो है गुरुकुल के अंदर अपनी शिक्षा पूर्ण कर लेता है। उसके बाद में उसका अध्ययन पूरा होने के उपरांत 8 घड़े पानी के अंदर सुगंधित द्रव्यों को मिला के, और उसको जिसने अपना अध्ययन पूरा कर लिया है उसको स्नान कराया जाता है, मुंडन करवा के। पहले दोबारा यहाँ पे एक कैशांतक संस्कार जो है वो उसके सिर के बाल जो है साफ किए जाते हैं, उसके बाद में उसको स्नान कराया जाता है सुगंधित द्रव्यों द्वारा।
और इस स्नान के बाद में उसके बाद में जो गुरुकुल के आचार्य हैं वो उसको स्नातक की या जो भी उसकी उपाधि देके और उसको गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान कर देते हैं। उसके बाद में वो अपने माता पिता के पास में गुरुकुल से विदा ले लेता है। अरे ये तो आजकल की फेयरवेल पार्टी के जैसा ही है। समावर्तन संस्कार और केशांतक संस्कार जैसे इस्लाम में कैसे संस्कार है सैयद साहब? हाँ गौहर, ये दोनों संस्कार जवान होने पर होते। मैं इन पर आऊंगा, लेकिन पहले एक बचपन का संस्कार के बारे में बताता चलूं। वो होता है रोजा खुशाई। जब बच्चा 9-10 साल का हो जाता है तो और भूख प्यास बर्दाश्त करने की उसमें कुव्वत थोड़ी आ जाती है, तो उसको रोजा रखाया जाता है और शाम को अफ्तारी के वक्त उस बच्चे के लिए गिफ्ट्स लाते हैं ताकि वो थोड़ा एनकरेज हो। अब आता हूँ जो बड़ा हो जाने पे संस्कार होते हैं। तो केशांतक संस्कार जैसा पुरोहित जी ने भी बताया, केशांतक संस्कार जैसा तो कोई संस्कार नहीं होता, मेरे नहीं ध्यान में आ रहा। समावर्तन संस्कार इसके समान ही, जैसा अभी आप कह रहे थे कि ये तो जैसे कॉलेज वगैरह में फेयरवेल पार्टी होती है, तकरीबन ऐसा ही संस्कार इस्लाम में भी मौजूद है। जो बड़े मदरसे होते हैं जहाँ पे हाफिज, कारी, मुफ्ती या शेखुल हदीस ऐसी बड़ी उपाधियां हासिल करता है, तो जब वो ये सीख चुका होता है, उसके उस्ताद उसे पास कर चुके होते हैं, तो एक तरह से एक बड़ा फंक्शन होता है जिसे दस्तारबंदी कहते हैं। दस्त यानी हाथ, हाथ को दस्त कहते हैं। और दस्त पे एक रिबन बांधा जाता है, बेल्ट बांधी जाती है और इसमें दस्तारबंदी में साथ में वो एक तरीके का प्रण करवाते हैं या शपथ करवाते हैं कि जो इल्म उसने इस मकतब से, इस मदरसे से हासिल किया है, उसका वो दुनिया में जाके बेहतर उपयोग करेंगे, लोगों को उसका फायदा पहुंचाएंगे, भलाई के काम करेंगे और इस इल्म को बुराई में इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये दस्तारबंदी होती है और दस्तारबंदी के बाद वो लड़का अपने घर के लिए विदा कर दिया जाता है। रोहित जी, अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप 15वें संस्कार के बारे में कुछ बताइए। हाँ, 15वां संस्कार विवाह यानी पाणी ग्रहण संस्कार है। उसके अंदर व्यक्ति अपने शादी के बाद में, विवाह के बाद में जो गृहस्थ जीवन जो है वो शुरू करता है। और 16वां संस्कार? 16वां संस्कार एक है अंतिम क्रिया, अंत्येष्टि क्रिया। इसमें मृतदेह का विधि विधान से अंतिम क्रिया की जाती है। विवाह के बाद कहानी खत्म, दी एंड। सैयद साहब, ये तो संस्कार तो अंडरस्टूड है, विवाह भी होता है और मौत तो बरहक है, सबको आनी है। आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में नए सब्जेक्ट के साथ इंशाअल्लाह। फी अमानिल्लाह। नमस्कार।